हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हो, पर्सन क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है गाइस। साइन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, दूसरे डेक से बताऊंगी। जब हम क्लैरिफाई करेंगे ना तो उस डेक से, क्योंकि इसमें मुझे इतना क्लियर नहीं होता साइन, तो उसमें बताऊंगी। इंटीग्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, न्यू विज़न, पॉसिबिलिटीज़ एंड वी आर द वर्ल्ड एनर्जी है। गाइडेंस, गोइंग विद द फ्लो, ट्रैवलिंग, पेशेंस एंड सक्सेस। ऑलराइट, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बड़े बदलाव की एनर्जी है, बड़े चेंज की एनर्जी है। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं एक और कार्ड इसके साथ लेना चाहूँगी तो मैं और भी अच्छे से बता पाऊँगी कि किस तरीके के चेंजेस हैं ये। यहाँ पर हर्मिट है। देखिए, एक होता है ना इंसान जिसका जो कहीं टिकता नहीं है, मतलब एक इंसान होता है कि उसकी एनर्जी उसमें इतनी है कि वो टिकता नहीं है, उसमें ईगो बहुत है, एग्रेशन बहुत है, एनर्जी बहुत है, एक जगह टिकना नहीं है और बहुत जल्दी बाजी में, मतलब एक होता है ना जिसके अंदर ठहराव नहीं है ना। एक होता है इंसान शांत है, ठहराव है। एक इंसान इसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसको जल्दबाजी करनी है हर चीज़ में, और हर चीज़ को जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी करना है। तो मुझे लग रहा है कि इसी चीज़ में उनके अंदर बदलाव आ रहा है। हर्मिट कार्ड एक ठहराव को बताता है, एक ऐसा कि जहाँ इंसान 2 मिनट चैन से, सुकून से, शांति से नहीं बैठ सकता था, वो इंसान बैठा है। उसके अंदर बदलाव आया, उसके अंदर ठहराव आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर भी ठहराव आ रहा है, और जो वो जल्दबाजी हर चीज़ को करते हैं, मुझे लगता है कि अब वो सोचने लगे हैं, डीपली एनालाइज करने लगे हैं, सेल्फ रियलाइजेशंस उनको हो रही हैं कि यार मेरे अंदर ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ भी ठीक नहीं है, और मुझे इनको ठीक करना है इस तरीके से, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन को भी हर्मिट का कार्ड बताता है। और अभी ना हर्मिट कार्ड एक डिटैचमेंट की भी एनर्जी होती है, क्योंकि हर्मिट एक सन्यासी वाली एनर्जी होती है ना। अभी सन्यासी कैसे होते हैं, जिनको किसी से अटैचमेंट नहीं होती है, वो बस अपना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको वो घर परिवार कोई अटैचमेंट नहीं है ना, किसी भी तरीके की। यहाँ पर हर्मिट का डिटैचमेंट की एनर्जी को भी बताता है। ऐसा नज़र आता है जैसे आपके जो पार्टनर है ना, अभी सबसे डिटैच भी है, उनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, ना घर वालों से, ना दोस्तों से, ना किसी से भी नहीं। अगर मजबूरी में करनी पड़ रही है तो ऑफकोर्स ये तो कोई किसी को कहेगा नहीं कि ये बात मत कर मेरे से, या तू मेरे से बात नहीं करेगा,
तो इस तरीके से कोई बोल नहीं सकता। अब कोई आगे से बात करे वो अलग बात है कि वो कर ले, लेकिन एक होता है ना कि इंसान का मन ही नहीं रुक रहा है, कभी किससे बात कर रहा है जाके, कभी किससे बात कर रहा है, बोलते रह रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनका ऐसा हो गया है कि कोई करता है तो बेमन से बात करते, क्योंकि उनका मन नहीं है बात करने का। और वो ये सारी चीज़ें हो इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। मतलब देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि अपने आप से आता है, चीज़ों में बदलाव। एक होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो इंसान के अंदर आता है, और जब वो अंदर से बदलता है तो फिर उसके वो चीज़ों को अलग तरीके से करता है, जैसे पहले कर रहा था उससे बिल्कुल अलग करता है। और फिर रियल जो लाइफ है, जो रियलिटी है, उसमें चेंज आते हैं क्योंकि उसकी सोच बदल गई, उसके काम करने का तरीका बदल गया। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, मतलब उनके अंदर बदलाव का टाइम चल रहा है। अब जब भी आपकी इनसे बात होगी ना तो आप उनके अंदर चेंज देखोगे, आप उनके अंदर शांति देखोगे, ठहराव देखोगे, आप देखोगे कि हाँ इसके अंदर चेंजेस हैं, पहले के मुकाबले बहुत से बदलाव आए हैं इस पर्सन के अंदर। तो ये मुझे दिखाई देता है। अगर ये आपसे अभी बात नहीं कर रहे ना तो मुझे यहाँ पर उसके पीछे भी यही रीज़न दिखाई देता है कि अभी इनका बात करने का मन ही नहीं है, सिर्फ आपसे ही नहीं, किसी से भी नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। इंटीग्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं। जैसे ये इंसान अपनी एनर्जी दे रहा है ना इस पौधे को कि ये हील हो जाए, ये ग्रो कर जाए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की एनर्जी मुझे ऐसा दिखता है कि हाँ अभी जैसे मान लो कि उनका नहीं है मन बात करने का, वो सिर्फ आपसे नहीं, उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपसे लगाव ख़त्म हो गया है। उनका अभी किसी से बात करने का मन नहीं है, लेकिन आपके साथ वो एक कनेक्शन तो फील करते हैं। मान लीजिए उनके पेरेंट्स हैं, क्या उनसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए सब कुछ होगा, लेकिन उनका मन नहीं है अभी उनसे जाके कुछ भी बात करने का, कुछ भी डिस्कस करने का। तो वही दिखाई देता है कि आपसे इनको लगाव भी है, या आपके ये जो रिश्ता है उसमें ये काम भी करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो भी करना चाहते हैं। ये इनकी मुझे फीलिंग्स दिखाई देती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन प्लानिंग के साथ चलेंगे। जैसे शायद ये पहले ना बिना सोचे समझे चल रहे थे, इनकी कोई सोच नहीं थी, इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, इनका कुछ ऐसा क्लियरिटी नहीं थी इनके माइंड में कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, और जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, लाइक बिना किसी सोच के। जैसे एक इंसान है जो घर से तो निकल गया है लेकिन उसको पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, तो कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो ऐसा रिलेशनशिप चल रहा था, कहते हैं ना राम भरोसे चलना, तो वैसे रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि यार अब मुझे हर चीज़ को सोच के चलना है, हर चीज़ को प्लानिंग करके चलना है ना। यही बदलाव है इनके अंदर, यही बदलाव इनके अंदर आ रहे हैं, वो डे बाय डे आ रहे हैं। और जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है तो इनको क्या रहेगा कि अंदर से एक बेचैनी रहेगी, इनको चैन नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन देता है वो उन चीज़ों को। जब भी आना होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम कितनी कोशिश कर ले, हम जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं ले आएंगे ना तब तक वो हमें चैन नहीं लेने देगा, क्योंकि वो टाइम कहता है कि बदलो अब। तो वो मुझे इनका दिखाई दे रहा है। न्यू विज़न को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, न्यू विज़न की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कार्ड्स देखो ना, न्यू विज़न की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बुक भी है और यहाँ पर आइडिया का सिंबल भी है। आपकी पार्टनर की ना पहले ये सोच थी कि चलते रहो, मतलब पहले कोई सोच ही नहीं थी, मैं ये कहूँगी कि पहले कोई सोच ही नहीं थी उनकी। बस उनका ये था कि कुछ सोचना नहीं है लाइफ में, बस
जैसे चलना है वैसे चलो, गोइंग विद द फ्लो, जो कि यहाँ पर भी है एनर्जी, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में थे वो। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर का न्यू विज़न या चीज़ों को नए तरीके से देखना, चीज़ों को नई तरीके से समझना, अब उनके अंदर वो चीज़ आई है। मुझे लग रहा है कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलूँगा, अगर मैं प्रॉपर मेरे पास पता होगा कि मुझे कब कौन सी प्रॉब्लम आएगी और मैं उसका सॉल्यूशन अपने साथ लेकर के चलूँगा एक प्रॉपर। जैसे मान लीजिए आप दोनों रिलेशनशिप में आए, अब इंसान है कि सोच ही नहीं रहा है, बस आपके साथ हर रोज़ बात किए जा रहा है, ठीक है, आगे जाके उसको दिक्कत होगी। अब एक इंसान है जो आपसे बात कर रहा है लेकिन उसको वो सोच भी रहा है कि यार आगे इस रिश्ते को अगर लेके जाना है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उनका सॉल्यूशन मेरे पास होना चाहिए। तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा वो उसके बारे में सोचता है इंसान। कोई सॉल्यूशन निकलता है तो वो हैप्पी है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो वो अपने पार्टनर को बोल रहा है कि यार ये प्रॉब्लम, अब तुम देख लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना है। इनका क्या था कि बिना सोचे समझे आपके साथ चल रहे थे, बट अब इनके अंदर यही बदलाव आया है कि इनका ऐसा है कि नहीं यार, जब प्रॉब्लम आएगी ना तब जो प्लानिंग थी, जो आइडियाज़ थे वही काम देते हैं। तो इनके अंदर ना क्या सोच आई है, इनके अंदर सोच आई है कि पहले का सोच के चलो, आगे का सोच के चलो। कि मान लीजिए आज हम पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, एक हाथ से पैसे ले रहे हैं और एक हाथ से पैसे दे रहे हैं, एक हाथ से कमा रहे हैं दूसरे हाथ से हम खर्चा कर रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि कल को हमें नीड होगी, कल को अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ गई तो बस खर्चा किए जा रहे हैं और सेविंग्स कुछ नहीं है। तो ये इस एनर्जी में थे पहले। अब इनकी एनर्जी बदल के ये आई है कि पैसे आ रहे हैं और वो सेविंग्स पे फोकस करें, क्योंकि वो कल का सोच रहे हैं कि यार अगर कल को मुझे ज़रूरत पड़ गई तो पैसों की तो क्या होगा, तो वो सेव कर रहे हैं और खर्चे पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इनके अंदर किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। एक तरीके से सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, उनकी समझ बढ़ रही है, उनकी सोच बदल रही है और विजडम आ रही है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। जो लोग परेशान थे ना अपने पर्सन से कि हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर को लेकर के डिस्कस करते हैं, लेकिन ये पर्सन क्लियर नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, मुझे समझ नहीं आता ये क्या चाहता है, तो अब आपको क्लियरिटी मिलेगी क्योंकि आपके पार्टनर अब आगे का सोच के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एक मैसेज है आपके लिए और वो मैसेज ये है कि आपके पार्टनर की नज़र है आपके ऊपर उनका फोकस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको आपकी कोई नहीं पड़ी, आपकी उनको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, आपके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं करते हैं, तो आप गलत हो। मतलब ये कार्ड ये बताते हैं कि वो आपको स्पाई करते हैं, आप उनकी नज़र में हो। आपको हो सकता है पता ना हो कि उनकी नज़र है आप पर, लेकिन उनकी नज़र आप पर है। आप आपको स्पाई करते हैं या आपको स्टॉक करते हैं, जो भी बोलो, बट आप कहाँ हो, किसके साथ हो, इसकी जानकारी रखने की वो पूरी कोशिश करते हैं। अब वो किस वे से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सबकी अलग अलग अपनी अपनी सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ लगेगी। वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। हो सकता है आपको सुन के थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन मन ही मन में आपको अपनी दुनिया मानते हैं। और अभी इस वक्त हो सकता है, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है अभी की, हो सकता है कि 1-2 दिन पहले ये किसी से बात करते हो सकता है कि जब आपके साथ रिलेशन में थे तो 10 लोगों से और बात करते थे, लेकिन अब की एनर्जी मुझे ये शो कर रही है, पहली तो डिटैचमेंट, जो कि किसी से बात करने का मन ही नहीं है। दूसरा, ये अपने आप को लोगों से बचा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेल है और अगर कोई फीमेल है, इनको मैसेज कर रही है, मान लीजिए इंस्टा है या FB है, तो इनको मैसेज कर रही है, तो पहले वाले ये पर्सन थे कि उसको रिप्लाई करते थे, उससे बात करते थे,
ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे। अब वाले पर्सन ये है कि ये सीधा डिलीट मारते हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बात नहीं करनी मुझे, और मन ही मन में ये कि मेरे पास है मेरा पर्सन, मुझे नहीं करना है। तो ये चीज़ भी उनके अंदर आ रही है, चाहे वो बेशक आपके साथ कैसा ही बिहेव कर रहे हो, बट मुझे लग रहा है इसे अंदर ही अंदर उनको लगता है कि यार मेरी दुनिया वही है और सब कुछ वही है, और अब मुझे ये फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना कि मैं 10 जगह बात करता हूँ। इंसान के अंदर वक्त के साथ बदलाव आते हैं, ठीक है, बदलाव भी उनके लिए होते हैं जो इंसान बदलना चाहते हैं ना। आई थिंक ये बदलना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, उनको डर है कि लोग इस रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं, उनको डर है, उनको लगता है कि कुछ लोग हो सकता है मेरे साइड ऐसे हो जो इस रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं, कुछ लोग आपके साइड ऐसे हो जो इस रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। तो इनको डर भी है कि रिश्ता ख़राब हो सकता है, इस रिश्ते को भी वो बचाना चाहते हैं। प्लस अब उन्होंने अपनी एनर्जी भी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि शायद उनको फ़ील हुआ होगा कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो सामने वाले को जिसके साथ मैं रिलेशन में उसको भी बुरा लगेगा और ये बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी। सो मुझे दिख रहा है कि लाइक आपको वो अपनी दुनिया मानते हैं, और या मैं कहूँ कि अब आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं वो, और बाकी जो चीज़ें हैं मोह माया उससे बच रहे हैं। गाइडेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर दी एम्प्रेस की एनर्जी है, वर्गो कन्या राशि। पहला मैसेज तो मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से दिखाई जाती हैं, या उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बार बार ना एक तरफ ध्यान लेके जाती है उनका, कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप बाकियों से यूनिक हो, आप अलग हो, एंड आप ही उनके लिए एकदम सही पार्टनर हो। बार बार यूनिवर्स या यूनिवर्सल साइंस उनको इस तरीके के मिलते हैं आपको लेकर के, ठीक है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है, हाँ ये पर्सन आपको यूनिक मानते हैं, क्योंकि इनको यूनिक सिग्नल्स मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, ये जिन भी लोगों से डील करेंगे ना, तो ये देखेंगे कि आप उनसे बहुत अलग हो, ये महसूस करते हैं यार वो अलग है मेरे से बहुत, ठीक है। और दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आप इनको बहुत गाइड करते हो, हर टाइम आप इनको गाइड करते हो, या फिर इनको जब भी ज़रूरत होती है तो ये आपसे गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत सेंसिबल हो, और आप जब भी इनको कुछ गाइड करते हो वो इनके लिए सही होता है, आप इनको सही रास्ता दिखाते हो हमेशा। सो एक तरीके से कि आपकी बातों की वैल्यू, आपकी गाइडेंस की वैल्यू इनको हो रही है। हो सकता है जो चीज़ें इनके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में इनको समझ में आ रही है, वो आप इनको बहुत पहले समझाते थे कि देखो ऐसा नहीं होता है, तुम ऐसे चलो लाइफ में, या इन चीज़ों का ध्यान रखो। शायद आप इनको ऐसा कुछ बोलते थे, लेकिन ये आपकी बातों को हवा में लेते थे। मे बी लाइक यू नो, अरे यार तुम क्या बात कर रही हो, या तुम क्या बात कर रहे हो, सीरियसली नहीं लेते थे। बट अब उनको लगता है कि आप जो भी बोलते थे सही बोलते थे। अब उनको ये फील होता है कि आप उनको सही गाइड करते थे। तो ये चीज़ जो है, एक तो आपकी वैल्यू करवा रही है कि यार वाकई वो समझदार है, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है ना, तो वो महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो मेरे से वाकई ज़्यादा समझदार है, और मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए जो मुझे लाइफ में हमेशा गाइड करे और सही गलत में फ़र्क समझाए। एंड आई थिंक आप वो हो जो उनको सही गलत में हमेशा फ़र्क समझाते हो। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर क्या, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। अगेन ये कार्ड क्या बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। गोइंग विद द फ्लो, आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी, वो उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सी एनर्जी कुछ भी गलत नहीं होती है,
कभी कभी इंसान को ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी की। कब पड़ती है? जैसे मान लीजिए, जैसे आपको नीड है गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी की, आपने अपने एफर्ट डाले हैं, आपकी इंटेंशंस क्लियर है, आप इस इंसान से प्यार भी बहुत करते हो, लेकिन ये इंसान ही आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा। अब आप उनके लिए रोए जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, बहुत सोच रहे हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं होंगी तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। जो जैसा हो रहा है उसको वैसे होने दो। जब चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दो, और अपनी लाइफ में बस अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मली जीते जाओ। जो चल रहा है बस चलते जाओ। कोई आ रहा है लाइफ में, बात करो, नहीं आ रहा है मत करो, मस्त रहो अपनी लाइफ में। यही होती है गोइंग विद द फ्लो एनर्जी, कि फ्लो के साथ बहते जाना। अब आपके पार्टनर ऐसे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपको कोई प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, बट आप होगी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वहाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है कि आप अपनी आँखों की पट्टी खोलो और देखो कि भाई वाकई कोई मुझसे सच में प्यार कर रहा है, तो मुझे भी वहाँ पर उसका साथ देना चाहिए। तो आपके पार्टनर के लिए ही ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि उनका गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी गलत नहीं थी, बुरी नहीं थी, लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप में वो एनर्जी सूटेबल नहीं थी। वहाँ पर नीड थी एफर्ट्स की। सॉरी गाइस, मुझे पता ही नहीं चला रिकॉर्डिंग कब बंद हो गई। तो हमने यहाँ पर ट्रैवल की जो एनर्जी है ना, इसको हमने क्लैरिफाई किया था, तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया और उसी टाइम पता नहीं वीडियो कैसे बंद हो गया। तो यहाँ पर देखो ट्रैवलिंग का जो कार्ड है, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी को बताता है। ऑसोजन के डेक में जो भी कार्ड्स है वो स्पिरिचुअल एनर्जी को ही बताते हैं। एक ट्रैवलिंग होता है जो हम करते हैं, एक होता है सोल ट्रैवलिंग, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना गाइस, जिस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है, वो बताती है कि लाइक आज कुछ चीज़ पर फोकस किया, कल किसी चीज़ पे फोकस किया, परसों किसी चीज़ पर फोकस किया। मतलब देखना, एनालाइज करना, समझना, चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग करना। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रैवल करना है चलो भाई चल दिए। सारी चीज़ें होती है, पहले टिकट्स, पहले कहाँ जाना है वो डिसाइड होता है, फिर टिकट्स बुक होते हैं, फिर क्या लेके जाना है, कितना लेके जाना है, कौन किस किस को जाना है, कैसे जाना है, किस चीज़ से जाना है, किस टाइम पर निकलना है, सारी प्रॉपर प्लानिंग होती है। कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो कहीं ना कहीं इनकी सोल भी कहीं ना कहीं वही चीज़ कर रही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी चीज़ को बता रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनको कहाँ लेके जा रहा है, इनको इस स्टेबिलिटी की तरफ लेकर के जा रहा है, जो कि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है। ये स्टेबिलिटी क्या है? ये स्टेबिलिटी ये है कि जो भी, अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है तो वो रीज़न है उसके पीछे, वो कुछ बोल रहा है तो रीज़न है उसके पीछे, अगर वो कहीं पैसे खर्च कर रहा है तो रीज़न है उसके पीछे, किसी से बात कर रहा है तो रीज़न है, किसी से बात नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न है। पहले ये ऐसे नहीं थे। इनका क्या था कि किसी ने मैसेज किया, बात कर ली, जहाँ मर्जी पैसे खर्च कर दिए, बिना सोचे समझे, बिना किसी इंटेंशन के। लेकिन इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको लेके जा रहा है उस एनर्जी में जहाँ इनको ये होगा कि अगर यार मैं इससे बात कर रहा हूँ तो मेरी एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं इससे बात क्यों कर रहा हूँ, किस रीज़न से कर रहा हूँ। एक है कि अगर जैसे मान लो पहले की एनर्जी इनकी, तो मुझसे बात कर रहे थे तो इनके पास ये रीज़न नहीं है कि वो क्यों कर रहे थे, बस ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ही कर ली मैंने। तो वो एक मैच्योर पर्सन की वो चीज़ नहीं होती कि आप ऐसे ही क्यों कर रहे हो। या तो आपके दोस्त होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो चीज़ें होंगी, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो सोच के कर रहे होगे, तो वो इनका क्लियर ही नहीं होता था। बट आई थिंक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो इनकी सोल ट्रैवल कर रही है, वो इनको इस सोच में लेकर के जा रही है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एनर्जी आपकी है, और मैं आपको बता दूं कि आई थिंक आप बहुत पेशेंस रख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो नहीं सकती जिस तरीके की और एनर्जीज है ना, उस हिसाब से आई थिंक आप उनका वेट कर रहे हो, आप भी उनको स्पाई करते हो, आप भी उनको
उनका इंतज़ार करते हो, कई बार आपका मन भी करता है कि यार मैं उससे बात कर लूँ, लेकिन आप रुक जाते हो। बहुत बार शायद आप उनको मैसेज करने का सोच के फिर उसको कैंसिल कर देते हो, कॉल करने का सोच के कैंसिल कर देते हो, बहुत मन करता है लेकिन आप पेशेंस रखे हुए हो। शायद आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन खुद आए आपकी तरफ, शायद आप ये चाहते हो कि आप पेशेंस रख के बैठे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो। बेचैनी तो बहुत होती है, याद तो आपको उनकी बहुत आती होगी क्योंकि आप उनसे प्यार बहुत करते हो, आपके दिल में उनके लिए इमोशंस बहुत हैं। सो आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत सारे सवाल भी आपके मन में होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ बिल्कुल, अगर आप रख रहे हो पेशेंस, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, आप और थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आप अभी जाके उनको कॉल या मैसेज करते हो ना, तो हो सकता है आपको उनकी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है बात ही ना करें क्योंकि उनका मन ही नहीं है किसी से बात करने का। तो आप अपनी लाइफ में ना बस मैं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ कि ज़्यादा आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये कर लेंगे अपने आप बात, ठीक है। सक्सेस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। सक्सेस का कार्ड बताता है आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद आए और आप कुछ नहीं सुनना चाहते, सिर्फ आप ये सुनना चाहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। आप उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स, रियल इंटेंशंस को आई थिंक सुनना चाहते हो। एंड ये कार्ड बताता है कि मतलब दोनों कार्ड से बताते हैं कि बिल्कुल आप जैसा सोच रहे हो वैसा होगा, ये पर्सन खुद आएंगे और ये आपसे जो है इस रिश्ते की फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे एंड अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने रखेंगे। और जिस पर्सन से अब आप बात करोगे तो वो पर्सन बहुत चेंज होगा, बहुत बदले हुए इंसान से आप बात करोगे, क्योंकि मुझे इनके अंदर चेंजेस दिख रहे हैं। ओके, तो चेंजेस हैं। अभी आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाना है। आपको कुछ भी नहीं सोचना, उल्टा सीधा बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाना है। वो करो आप अपनी लाइफ में जो आपको पसंद है और जो आप चाह रहे हो वो खुद आपके पास चल के आएगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।